हेलो फ्रेंड, आज हम संविधान की अनुसूची 8 में स्थित 22 भाषाओं के नाम याद करने की एक शानदार ट्रिक सीखेंगे, जिसके माध्यम से आप इन 22 भाषाओं के नामों को मात्र 2-3 मिनट के अंदर याद कर सकते हो। और दोस्तों, मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि यदि आप इनका एक दो बार रिपीट कर लोगे तो आप इन 22 भाषाओं के नामों को कभी भी नहीं भूलोगे। दोस्तों, इन 22 भाषाओं के नामों को याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी भाषा अनुसूची 8 के अंदर है या कौन सी भाषा अनुसूची 8 के अंदर नहीं है। ये प्रश्न करने के लिए अपने को इन 22 भाषाओं के नाम को याद करना जरूरी है। और दोस्तों, इन 22 भाषाओं के नामों को हम डायरेक्ट याद नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट याद करके हम रटेंगे तो इसको वापस भूल जाएंगे। तो मैं आपको आज 2-3 ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप इन 22 भाषाओं के नामों को याद कर लोगे और कभी भी नहीं भूलोगे। दोस्तों, ट्रिक ये, जो अनुसूची 8 के अंदर टोटल 22 भाषाएं हैं, वर्तमान के अंदर अनुसूची 8 के अंदर टोटल 22 भाषाएं हैं, जिनमें मूल रूप से 14 भाषाएं थी। मतलब जो मूल रूप से इसके अंदर 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में 8 भाषाएं संविधान संशोधन करके जोड़ी गई, तो वर्तमान के अंदर टोटल 22 भाषाएं। मतलब अनुसूची 8 के अंदर वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं, मूल रूप से 14 थी, 8 संविधान संशोधन करके जोड़ी गई। दोस्तों, जो 22 भाषाएं, इनको मैं आपको 3 लाइनें बताऊंगा। मतलब टोटल 22 भाषाएं, इनमें से 6 तो शास्त्रीय भाषाएं और 8 अलग है। इसके बाद में 8 संविधान संशोधन करके जुड़ गई। मतलब मैं आपको 3 लाइनें बताऊंगा, ये 3 लाइनें आप याद कर लोगे तो आप इन 22 भाषाओं के नामों को कभी भी नहीं भूलोगे। दोस्तों, जो टोटल मूल रूप से 14 भाषाएं थी, उनमें से 6 तो थी शास्त्रीय भाषाएं। मतलब जो मूल रूप से 14 भाषाएं थी, इनमें से 6 थी शास्त्रीय भाषाएं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि इन 6 शास्त्रीय भाषाओं को कैसे याद करते हैं। इन 6 शास्त्रीय भाषाओं को याद करने की ट्रिक है अपने पास एमटीओ पर शक। मतलब यदि अपने पास मूल रूप से जो 14 भाषाएं थी, उनमें से 6 भाषाओं को याद करना, 6 शास्त्रीय भाषा थी, तो इनको याद करने की ट्रिक है अपने पास एमटीओ पर शक। मतलब यदि अपने को 6 शास्त्रीय भाषाओं को याद करना, तो केवल एक लाइन याद रखनी। एक लाइन क्या याद रखनी है? एमटीओ शक। एम मतलब मलयालम, ते मतलब तमिल, और टे मतलब तेलुगु, ओ मतलब ओडिया, एस मतलब संस्कृत, के मतलब कन्नड़। यदि 6 शास्त्रीय भाषाओं को याद करना, तो अपने को एक ट्रिक याद करनी है एमटीओ पर शक, एमटीओ पर शक। इसके बाद में याद करते हैं कि जो मूल रूप से 14 भाषाएं थी, उनमें से 6 तो शास्त्रीय भाषा थी, 8 और थी। तो 8 भाषाएं कौन कौन सी है? 8 भाषाएं थी अपने पास। मतलब मूल रूप से 14 भाषाएं थी, 14 भाषाओं में से 6 तो शास्त्रीय भाषा थी और 8 और थी। तो इन 8 भाषाओं के नामों को याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। 8 भाषाओं को नामों को याद करना, तो अपने को क्या याद रखना? गुड मॉर्निंग बापू, इतना तो हक बनता है। मतलब 6 शास्त्रीय भाषाएं सीख ली, एमटीओ पर शक। इसके बाद में 8 भाषाएं कौन सी थी? गुड मॉर्निंग बापू, इतना तो हक बनता है। क्या थी? गुड मॉर्निंग बापू हक, गुड मॉर्निंग बापू हक। जी मतलब गुजराती, एम मतलब मराठी, बी मतलब बंगाली, ए मतलब असमिया, पी मतलब पंजाबी, यू मतलब उर्दू, एच मतलब हिंदी, के मतलब कश्मीरी। मतलब हमने जो मूल रूप से 14 भाषाएं थी, उनमें से 6 तो शास्त्रीय थी, एमटीओ पर शक। इसके बाद में 8 कौन सी थी? गुड मॉर्निंग बापू, इतना तो हक बनता है। इसके बाद में जो 8 भाषाएं थी, जो संविधान संशोधन करके जोड़ी गई, उनको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। उनको याद करने की ट्रिक है अपने पास, जो 8 भाषाएं संविधान संशोधन करके जोड़ी गई, उनको याद करने की ट्रिक है अपने पास सेंधा नमक खाओ, बोडो मास लगाओ। मतलब जो 8 भाषाएं संविधान संशोधन करके जोड़ी गई, उनको याद करने की ट्रिक सेंधा नमक खाओ, बोडो मास लगाओ। सेंधा मतलब सिंधी, जो 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जुड़ गई। नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, जो 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जुड़ी गई। बोडो मास मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, जो 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ी गई। मतलब जो 8 भाषाएं थी, जो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, वो कौन कौन सी थी? सेंधा नमक खाओ और बोडो मास लगाओ। तो दोस्तों, यदि अपने को अनुसूची 8 के अंदर स्थित 22 भाषाओं के नामों को याद करना, तो 3 लाइनें याद रखनी है। सबसे पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं, एमटीओ पर शक। इसके बाद में जो 8 भाषाएं थी, गुड मॉर्निंग बापू, इतना तो हक बनता है। इसके बाद में जो 8 भाषाएं थी, जो संविधान संशोधन करके जोड़ी गई, वो कौन सी थी? सेंधा नमक खाओ और बोडो मास लगाओ। दोस्तों, इसी तरह की संविधान के भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां याद करने की ट्रिक सीखने के लिए हमारे चैनल से आप निरंतर जुड़े रहिए। धन्यवाद।